Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Vision Civil Service. So as you all know, my name is Lakshita and I'm a faculty of Political Science and Current Affairs with Vision Civil Service. So as you all know, Vision Civil Service 25 years से सेम फील्ड में लोगों को UPSC, PCS एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करा रहे हैं. सिमिलरली हमारा जो इंस्टीट्यूट है दे प्रोवाइड बाइलिंगुअल बैचेस एंड ऑल्सो ऑफलाइन एंड ऑफलाइन मोड में दोनों में क्लासेस अवेलेबल होती हैं. सो यू कैन गो एंड विजिट आवर इंस्टीट्यूट एंड यू कैन डिस्कस अबाउट द कोर्सेज यू वांट टू जॉइन. यू कैन टेक फ्री 2 डेमो क्लासेस जिससे आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, प्लस हमारी फैकल्टीज़ को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे. ओके एंड आप हमारे ऑनलाइन जो कि हमारा एक वेबसाइट है www.visioncivilservice.com उस पर भी विज़िट कर सकते हैं. हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में जान सकते हैं, कोर्सेज़ के बारे में, एनरोलमेंट्स के बारे में, सबके बारे में आपको पता लग सकता है. ओके So we have been discussing some polity topics recently. आपको पता होगा हमने बहुत सारे ऐसे previous videos भी इस पे बनाए हैं and we'll move further with that only. Daily हम एक polity का topic ऐसे discuss करेंगे जिससे आपका फटाफट रिविजन हो सके. Okay, so we'll go with that now. सो एज़ यू हैव सीन इन माई प्रीवियस वीडियोज़ कि हमने डिस्कस किया था अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़. उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशनल के टाइप्स हम पढ़ रहे थे. उसी को कंटिन्यू करते हुए ये वीडियो है इन विच वील डिस्कस अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री. ठीक है, मतलब उसको टाइटल दिया गया है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हमारे पूरी कंट्री का, and he is appointed by the president. and attorney general के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन है? it is mentioned in the article 76 of the constitution because it is a constitutional body. okay and a CJI is one who is eligible to be appointed as a judge of the Supreme Court. तो if attorney general है, मतलब attorney general के जो qualifications होते हैं उसको हम मैच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज से. ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के उससे. ठीक है, एंड ही इज़ ऑल्सो द लॉ ऑफिसर. पहली बात तो ये अपनी जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, वो प्रेसिडेंट को देते हैं. एंड सिमिलरली ही जो उनका ऑफिस होता है, जो उनका टेन्योर होता है, दैट्स फॉर 65 years एंड 6 years. ओके, इनका मतलब जो भी मेन टेन्योर होता है इट्स अंडर द प्रेसिडेंट्स हैंड. ठीक है, जब तक प्रेसिडेंट चाहता है दे विल अपॉइंट द पर्सन. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टेट एडवोकेट जनरल. तो स्टेट एडवोकेट जनरल जो है आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट के. जैसे अटॉर्नी जनरल है कंट्री के, वैसे स्टेट लॉ एडवोकेट जनरल है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट. एंड ही इज़ द काउंटर पार्ट ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. मतलब स्टेट में रिप्रेजेंटेटिव हो गया अटॉर्नी जनरल का, स्टेट एडवोकेट जनरल. एंड ही इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज़ फिट टू बी अपॉइंट एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट. तो जैसे एक क्या बोल सकते हैं, जज की जो ऐसी रिकमेंडेशन होती है या जज की जो क्वालिटी होती है हाई कोर्ट जज की, वैसे ही स्टेट एडवोकेट जनरल की भी उतनी ही क्वालिटी या उतनी पदवी होनी चाहिए. एंड व्हेन वी टॉक ऑफ अटॉर्नी जनरल, उनकी होनी चाहिए एज अ सुप्रीम कोर्ट लेवल, सुप्रीम कोर्ट जज के लेवल की. ठीक है, इतनी दोनों की क्वालिफिकेशंस मानी जाती है. तो फर्स्टली अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में, स्टेट एडवोकेट जनरल 165 में है. उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं. एंड उनकी जो अपॉइंटमेंट एलिजिबिलिटी होती है सुप्रीम कोर्ट जज की जितनी होती है एंड इनकी हाई कोर्ट जज की जितनी होती है. ओके, सो इतना शॉर्ट टॉपिक था, हमने फटाफट इसको डिस्कस कर लिया. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वील मीट सून अगेन विथ सम मोर वीडियोज़. बाय.